Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. We are going to start our exercise 6.2. 6.2 is about logarithm. ठीक है, logarithm फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th में, क्लास प्री 9th में शायद आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा हो। लॉगरिथम के लिए सबसे पहली स्टेटमेंट आपके जहन में ये होनी चाहिए जो उन्होंने दी हुई है, ए एक्स इज़ इक्वल टू वाई, यानी देयर इज़ अ वेरिएबल, देयर इज़ अ पावर एंड देयर इज़ अ कोफिशिएंट, एक सिंपल डिजिट आपके पास। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या अगर ये मौजूद है तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, यानी वाइस वर्सा हैं दोनों। क्या किया है उन्होंने, जो पावर थी वो आपके पास एक कोफिशिएंट बन गई, x इज़ इक्वल टू लॉग ए ऑफ वाई। ए जो है वो लॉग की बेस बन गई और y लॉग का डिजिट बन गया। ठीक है, इसको हम रीड कैसे करते हैं, लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a, यानी y का लॉग बेस a के साथ। ये कब इम्प्लाई हो सकता है, जब ये हो, अगर ये हो तो ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, अगर ये हो तो ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लॉगरिथम भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी थी मैथमेटिक्स में उस टाइम में, जो कि अल-ख़वारिज़मी ने और बाद में जो है हेनरी बेगिस ने इसके ऊपर बाकायदा पूरा टेबल बनाया, और जॉब्स बर्गी ने स्विट्ज़रलैंड में एंटी लॉग का टेबल बनाया। ठीक है, ये भी जैसे जैसे हम आगे कैलकुलेशन करेंगे आपको पता चलेगा लॉगरिथम टेबल के थ्रू कैसे फाइंड होता है और कैलकुलेटर के थ्रू कैसे फाइंड होता है। बहरहाल ये कंडीशन आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि इफ़ वी हैव दिस कंडीशन तो इसको हम इस तरह अप्लाई कर सकते हैं, इफ़ दिस और दिस। ठीक है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा आपने स्टडी करना है कि ए जो था वो लॉग की बेस बन गया, ठीक है, वाई लॉग बन गया, और x जो था वो साथ इधर आ गया। इसी तरह उलट अगर आपके पास ये दिया हुआ हो तो आप क्या लिख सकते हैं, ए एक्स इज़ इक्वल टू वाई दिस। ठीक है, अगर ये है तो आप ये लिख सकते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास बुक में, जैसे ये दिया हुआ है, log 5 25 इज़ इक्वल टू 2 इज़ दिस, 5 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 25, यानी ये जो बेस थी लॉग की, ये आपका ये बेस बन गया, 2 जो थी वो पावर बन गई। ठीक है, 5 की पावर 2 इज़ 25, और ये वैलिड भी है, 5 की पावर 2 25 होता है। इसी तरह ये क्या है, ये लॉग का बेस था, लॉग का बेस था, ये बेस बन गया, और ये सामने डिजिट आपके पास ये एक्सपोनेंट बन गया, 3 की पावर -2, वो क्या होता है 1/9। 1/9 आपका रिक्वायर्ड आंसर है, मतलब। और अगर आप इसको लॉग के थ्रू अप्लाई करेंगे तब भी आपका एक आंसर होगा, और अगर इस तरह कर रहे हैं तब भी आपका एक आंसर वैलिड होगा। एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल में आपको क्या कह रहे हैं, सॉल्व द इक्वेशन दिस। ठीक है, ये हमने सॉल्व करनी है। लॉग कैलकुलेट कर सकते हैं हम डिफाइंड डिजिट्स का, कोई भी डिजिट हो, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो, इस तरह एक्स वाई का लॉग इस तरह फाइंड नहीं होता। इसके लिए आप अगेन यही रूल प्ले करेंगे। ये रूल कैसे इसके ऊपर अप्लाई होगा, जैसे ये 3 था, लॉग की बेस है तो ये सिंपल बेस बन जाएगी, ये 2 है, ये इसकी पावर हो जाएगी। ठीक है, और सामने आपके पास आ जाएगा x + 1। ठीक है, अब आप देख भी लें, 3 2 x + 1, 3 2 क्या होता है 9, x + 1, x फाइंड करना है, 1 उस तरफ चला जाएगा, 1 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 9 - 1 8। ठीक है, तो मतलब इस सोल्यूशन, इस रूल की मदद से हमने ये फाइंड कर लिया। ठीक है, अब अगर इसको मैं आपको लिख के, ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लॉगरिथम के लिए कुछ टर्म्स हैं जो कि आपने याद रखनी हैं। उनमें सबसे पहली टर्म है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कोई भी नंबर है अगर, तो उसके लॉग के लिए आपको पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक मालूम करनी पड़ती है। वट एवर इज़ द नंबर, इवन 3, इवन 10, इवन 2, कुछ भी नंबर है, यहाँ पर उन्होंने कुछ स्पेसिफाइड नंबर्स आपको दिए हुए हैं कैरेक्टरिस्टिक समझाने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, डेसिमल की मूवमेंट को कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन जो हमने पढ़ी थी। अब डेसिमल यहाँ पर कितनी दफ़ा मूव हुआ है, 1 2 3, तो इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक 3 है। यहाँ कितनी दफ़ा मूव हुआ है, 1 2, इसकी 2 है। यहाँ कितनी दफ़ा मूव हुआ है, 1, इसकी 1 है। साइंटिफिक नोटेशन में जो हम गेट करते थे अपनी 10 की पावर्स, वो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। अब यहाँ पर इस तरह मूव हुआ है, इस वजह से कैरेक्टरिस्टिक -1 है। ठीक है, पहली चीज़ है कैरेक्टरिस्टिक, दूसरी चीज़ है मैंटिसा। ठीक है, दूसरी चीज़ है मैंटिसा, मैंटिसा ऑफ अ नंबर। मैंटिसा जो है आप लॉग के टेबल से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लॉग का टेबल आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। लॉग का टेबल आपकी बुक के आखिर में दिया हुआ है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास एक डिजिट है 53.76, इसका मुझे लॉग कैलकुलेट करना है। तो पहले मुझे कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करना है, बाद में लॉग। मैंटिसा, मैंटिसा क्या होता है, टेबल से देखते हैं। टेबल से कैसे देखते हैं, फर्स्ट 2 डिजिट्स को आपने देखना है। इफ़ यू हैव नंबर 3, तो ये तो है ही एक डिजिट, तो आप इसके आगे ज़ीरोज़ लगाएंगे। ठीक है, फिर आप 30 को देखेंगे टेबल में। अगर आप लॉगरिथम का टेबल देखें तो ये 10 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 से नहीं हो रहा, 10 11 12 एंड सो ऑन 99 तक जा रहा है। तो मैंने आपके लिए एग्जांपल ली थी 53, तो आपने 53 को पहले फाइंड करना है इस कॉलम में। ठीक है, अपने फर्स्ट कॉलम में, यहाँ से मैं 53 फाइंड कर रही हूँ,
देयर आई गेट 53, ये 53 आ गया। अब आपने क्या करना है कि आगे 2 डिजिट दिए हैं वो बेकार नहीं है, ठीक है। 2 डिजिट का क्या काम है, 53 को आपने कॉलम वाइज देखना और अब आगे आपने जाना है 7 में, 7 आपने रो वाइज देखना है, 53 और 7 इन द रो, ये 7 का कॉलम है, 7 का कॉलम। देयर आई गेट 7300, इसको आप अलग से पहले लिख लेंगे मैंटिसा के फॉर्म में 7300। अब आगे जो लास्ट डिजिट है 6, उसका क्या काम है, अब अपने 7300 को इस पोर्शन में देखना है, 6 में, दे 5, तो अब 7300 में आपने प्लस कर देना है 5, ठीक है। यानी लॉगरिथम 3 हिस्सों में है, एक ये कॉलम है आपके पास, एक ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन है। तो आपके पास 4 डिजिट्स का लॉगरिथम फाइंड हो सकता है। अगर आपको एक डिजिट दिया जाता है कि इसका लॉग कैलकुलेट करें तो उसके आगे आप 3 ज़ीरोज़ खुद लगाते हैं उसको 4 डिजिट बनाने के लिए। फिर आप देखते हैं 20 को ज़ीरो वाले कॉलम में और फिर आगे फर्दर ज़ीरो में। इसमें आप देख रहे हैं इसमें ज़ीरो नहीं है, ये 1 से लेकर 9 तक है, ठीक है। और ये जो है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये 20 है आपके पास, यहाँ पे ये 20 है, इसको मैं देखूँगी ज़ीरो के कॉलम में, देयर, ठीक है। और फिर फर्दर आगे हम जाएंगे, यहाँ कोई कॉलम नहीं है ज़ीरो का तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। अब मैं कैलकुलेशंस करती हूँ कुछ अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। ये आपके पास एक्सरसाइज है, बहुत इजी है। सबसे पहले वो कह रहे हैं राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक आपको मैंने बताया था कि डेसिमल की मूवमेंट है, जहाँ पर डेसिमल नहीं नज़र आ रहा वहाँ डेसिमल लास्ट में होता है। तो डेसिमल कितना मूव हो रहा है, 1 2 3, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई 3। यहाँ डेसिमल कितना मूव होगा 1, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी -1। -1 को आप लिखते हैं बार 1 की तरह, ठीक है। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 1 2 3 +3। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 0, डेसिमल सही जगह पर है, सही जगह पर मौजूद है, डेसिमल मूव नहीं हो रहा, कैरेक्टरिस्टिक 0। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 1 2 -2, -2 को लिखेंगे बार 2। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 1 2 3 4 -4 यानी बार 4। तो जितनी दफ़ा आपको आपका डेसिमल मूव करना पड़ता है अपने एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचाने के लिए, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द वैल्यूज़ ऑफ दिस, ठीक है। अब इसमें 3 सवाल हमने करने हैं, एक यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ, रिमेनिंग आप लोग खुद करेंगे। ये पार्ट नंबर 5 में करती हूँ। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है लेकिन लॉग की टेबल से करना है, ठीक है। कैलकुलेटर से तो आप सिंपल लिखेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, कोई स्टेप्स नहीं होंगे। अभी आपने लॉगरिथम का टेबल यूज़ करना है इन क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इसका हम लॉग कैलकुलेट करने लगे। सबसे पहले आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, जिसके लिए शॉर्ट आप CH भी लिख सकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डेसिमल कितना मूव होगा 1 2 3 4 5, यहाँ डेसिमल आना चाहिए, ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। तो 5 स्टेप्स मूव हुआ और 5 स्टेप इस डायरेक्शन में मूव हुआ, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक होगी -5। अब हम मालूम करने लगे हैं मैंटिसा, जो कि मैंने आपको बताया था टेबल से मालूम करना है, ठीक है। मैंटिसा क्या है, अब आपके पास पीछे बच रहा है सिर्फ 3, तो हम 3 को क्या करेंगे, 3 के आगे 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे, मतलब अपने लॉग के टेबल में 30 को देखना है, ठीक है। नाउ वी विल सी द लॉग टेबल। ये आपका लॉग का टेबल है, यहाँ पर अब हम देखें 30 को आपने 0 के कॉलम में देखना है, ये है आपका 0 का कॉलम, फर्स्ट कॉलम है 0 कॉलम। तो 30 को 0 के कॉलम में देखें तो वी गेट 4 7 7 1, ठीक है। और आगे जो है 0 का कोई कॉलम नहीं है, मतलब यहाँ से अब हमने कोई डिजिट नहीं लेना, सिर्फ हमने यहाँ से डिजिट लेना था और वो भी 30 का। 30 के आंसर में आ रहा है 4 7 7 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मैंटिसा का 4 7 7 1, ठीक है। तो ये मैंटिसा हो गया। अब लॉग कैसे कैलकुलेट हुआ, लॉग ऑफ 0.00003 इज़ कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को ज्वाइन कर देते हैं विद डेसिमल, तो ये हमारा लॉग कैलकुलेट हो गया, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक का पोर्शन है, ये मैंटिसा का पोर्शन है। अगर इसके आगे सम अदर डिजिट्स होते तो फिर हमने फर्दर एक और स्टेप करना होता है प्लस वाला, ठीक है। यानी जो अलग कॉलम्स थे 1 2 3 वाले, उनमें से जो डिजिट आता है उसको प्लस करके फिर अपना मैंटिसा कंप्लीट करके फिर उसको ज्वाइन करना होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर लॉग ऑफ दिस कैलकुलेट हो गया। पहले लिखनी है आपने कैरेक्टरिस्टिक, फिर आपने फाइंड करना है मैंटिसा टेबल से और फिर आपने कैलकुलेट करना है लॉग ऑफ दिस, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब जिस तरह ये क्वेश्चन है आपका, तो आपने 57 को देखना है, फर्दर 0 और 0 में देखना है, आगे 0 नहीं है। इसी तरह इसमें आपने 63 को देखना है, 63 को देखना है पहले 0 के कॉलम में और फिर उसके बाद 4 के कॉलम में।
जो आप 4 के कॉलम में देखेंगे वो आप इस वाले के आंसर में ऐड करेंगे। लेट सपोज आपने 0 के कॉलम में देखा, यू गेट लाइक दिस एनी नंबर, ठीक है, रैंडम लिख रही हूँ। फिर आपने 4 के कॉलम में देखा, तो 4 के कॉलम में आपके पास आता है 8, तो उस 8 को आपने इसमें ऐड करना है, तो आपका एक मेंटेसा कंप्लीट होगा, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ log ऑफ दिस इज दिस राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ। अब उसने log का आंसर बता दिया है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक, मेंटेसा, ईच एंड एवरीथिंग उसने बता दी है। 3.8044, ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है 3, ये देखिए सामने लिखा हुआ है 1 2 3, 3 स्टेप मूव हुआ है, और मेंटेसा इसका ये है 8044। अब अगर आप अपने क्वेश्चन को गौर से देखें, तीनों पार्ट्स को, देयर इज 6374 6374 6374, ठीक है, यानी आपका मेंटेसा चेंज नहीं होगा, बिकॉज यू हैव 637 637 637 ऑल ओवर। आपकी सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगी, तो आपने बार बार log का टेबल नहीं देखना, इस मेंटेसा को एज इट इज़ रहने देना है और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करते जाना है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 0, बिकॉज डेसिमल इज़ देयर। इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी -1, बिकॉज डेसिमल एक स्टेप मूव होगा। इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 1 2 3 स्टेप्स कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगी, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कैसे करना है आपने इसको। ये आपका क्वेश्चन है, आपको log की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ये आपको सिर्फ चेक करने के लिए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। अब आपको कह रहा है इसका log मालूम करें, इसका log मालूम करें, इसका log मालूम करें, तो यहाँ पर इन सब क्वेश्चंस में मेंटेसा यही रहेगा। क्यों? क्योंकि डिजिट कॉन्स्टेंट है 637 637 एंड 637 एंड 6374, ठीक है, डिजिट कॉन्स्टेंट है। इसे सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक चेंज होनी है। इस क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक 3 थी, क्यों? डेसिमल इधर है, लास्ट में है डेसिमल, जो लिखते नहीं हैं हम, ये 1 2 3 स्टेप। अब यहाँ पर डेसिमल अपनी जगह पर है, तो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी 0 और मेंटेसा वो भी। यहाँ पर डेसिमल एक स्टेप पीछे है, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी बार 1, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी बार 1 और ये एज इट इज़। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 1 2 3, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी बार 3 और मेंटेसा एज इट इज़, ठीक है। यानी इसमें आपको प्रॉपर स्टेप्स करके कैलकुलेट नहीं करना, अपनी गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके जस्ट अपने आंसर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल इसी तरह ही है, इफ़ log x इज़ दिस फाइंड x, इफ़ log x इज़ दिस फाइंड दिस। इसमें क्या है कि आप देखें log x का आंसर दिया हुआ है, हमने x कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो इसके लिए हम एंटी लॉग यूज़ करते हैं, यानी x कैलकुलेट करने के लिए log यहाँ से रिमूव करना है, तभी x कैलकुलेट होगा। तो log रिमूव करने के लिए log के साथ एंटी लॉग लिया जाता है, तो log रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रोसीजर इसका भी वही है, लेकिन अब आपने log के टेबल के बजाय एंटी लॉग में करना है। अब log x, यानी log x का आंसर दिया हुआ है, तो ये क्या थी? कैरेक्टरिस्टिक थी, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक थी, मतलब एक डिजिट था जिसमें 2 स्टेप डेसिमल मूव हुआ था, ये कैरेक्टरिस्टिक थी और ये मेंटेसा था। इस मेंटेसा को एंटी लॉग के टेबल में देख के अपना आंसर फाइंड करना है। मैं बाकी कैसे करना है आपको, आप बोर्ड पे सोल्यूशन देखें और साथ साथ हम एंटी लॉग का टेबल देखेंगे। ये आपकी सोल्यूशन है, हमने x फाइंड करना है, इसलिए हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई, जाहिर सी बात है, जो काम एक साइड पे करते हैं वो दूसरी साइड पे भी करना पड़ता है। एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर भी एंटी लॉग, लॉग इज़ ऑलरेडी देयर, और यहाँ पर भी एंटी लॉग। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, लॉग और एंटी लॉग दिया, लेफ्ट विद x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2 बार माइनस 0374। मतलब अगर हम इस स्टेटमेंट का, इस डिजिट का एंटी लॉग फाइंड कर लें तो वही x का आंसर होगा, ठीक है। तब हमें एंटी लॉग कैलकुलेट करना है इसका, जो कि x का आंसर होगा। तो उसके हिसाब से पहले हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या थी 2 बार, और मेंटेसा क्या था 0374, ये कैरेक्टरिस्टिक थी। कैरेक्टरिस्टिक का क्या करना है, मेंटेसा का क्या करना है, अब हमने ये देखना है। मेंटेसा जो आपके पास आया है 4 डिजिट, इसको आपने एंटी लॉग के टेबल में देखना है, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू एंटी लॉग टेबल। ये आपका एंटी लॉग का टेबल है। अब आप देख रहे हैं कि एंटी लॉग का टेबल जो है वो 10 से नहीं स्टार्ट हो रहा, बल्कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो हमने फाइंड करना था वो था 0374। अब हम 03 को देखेंगे, 03, देयर इज़ 03। अब फर्दर आगे जाएंगे हम 7 में, ठीक है। 03 को देखेंगे 7 में, देयर इट इज़, क्या दे रहा है 1089, और फिर फर्दर हमने देखना है 4 में, 4 में क्या दे रहा है 1, तो हमारे पास क्या आ रहा है 1089 + 1, ठीक है।
ये बात आपको समझ आ रही है। एंटी लॉग का टेबल स्टार्ट हो रहा है 0 से, लॉग का टेबल स्टार्ट हो रहा था 10 से, ठीक है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। स्टेटमेंट क्या है, पहले आपने इधर देखना है इस पोर्शन में, फिर उसके बाद इस पोर्शन में। जो इस पोर्शन का डिजिट आया है उसको इस पोर्शन के डिजिट में ऐड करना है, ठीक है। नाउ वी विल डू फ्रॉम फर्स्ट पोर्शन वी गेट 1089, फ्रॉम सेकंड पोर्शन वी गेट 1, तो ये क्या बन जाएगा 89 + 1 90, 1090, ठीक है। ये हमारे पास इनको प्लस करके आया। अब हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक थी 2, उसका अब हमने क्या करना है। कैरेक्टरिस्टिक के 2 होने का मतलब है कि हमारे पास जो आंसर आया था डेसिमल होता है यहाँ, इट मीन्स कि डेसिमल 2 स्टेप पीछे था। 1 and 2 मीन्स डेसिमल यहाँ था, ठीक है। जब हमने लॉग लिया तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 0.01090। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक 2 है। अब अगर हम इसका लॉग लेते हैं तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी -2, और अगर हम इसको एंड लॉग के टेबल में देखेंगे तो वी विल अगेन गेट दिस 0374, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये आप कह लें एंटी लॉग आ गया। किसका एंटी लॉग हमारे पास फाइंड हो गया 20374 का, ठीक है। वाइस वर्सा दोनों चीज़ें, ये आपका x का आंसर आ गया। आखिर में आपने कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई करनी है, ठीक है। यानी यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है बिल्कुल जो कि वाजन चाहिए जहनों में कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती थी, डेसिमल की मूवमेंट होती थी। मतलब एक्चुअल में ये डिजिट था जिसका लॉग लिया गया था तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक -2 थी, तो उसी कैरेक्टरिस्टिक को हमने अगेन रिवर्स में अप्लाई कर दी है, ठीक है। यहाँ पे ये फाइंड हुई होती है, यहाँ पर ये फाइंड की थी, और यहाँ पर उसको हमने बैक वापस अपने नंबर पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी तरह बाकी 2 रिमेनिंग पार्ट भी आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है। होप सो आपके लिए सोल्यूशन ईजी होगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।